शिवराज सिंह चौहान और उनकी लाडली बहना योजना इस बार मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। और शिवराज सिंह चौहान के बारे में तो पहले से ही कहा जाता है कि वो जनता की नब्ज को पकड़ना जानते हैं कि जनता को क्या चाहिए। और हमने देखा कि जब बीजेपी के दिग्गज बंद कमरे में बैठकें कर रहे थे और तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जा रही थी, चर्चाएं चल रही थी, उस समय शिवराज मध्य प्रदेश के गाँव-गाँव में जाकर लाडली बहनों के पांव पकार रहे थे। हमने देखा कि कहीं तस्वीरें आती हैं कि वो उनके साथ गीत गाते हैं, आदिवासियों के बीच में जाते हैं तो उनकी पोशाक पहन लेते हैं, उनके तीर कमान हाथ में ले लेते हैं और जनता के नेता हैं और जनता के बीच में शिवराज सिंह चौहान जाते रहते हैं। अगर मैं उनके आंकड़ों की बात करूं तो 168 सीटों पर वो करीब गए हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा मध्य प्रदेश नाप लिया। और अगर आंकड़ों की ओर में अगर डीप में जाऊं तो करीब 45,000 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की। और अगर 45,000 किलोमीटर को हम देखें तो इतने में धरती शिवराज सिंह चौहान आराम से 3 बार नाप लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा मुझे लगा, क्या लगता है मध्य प्रदेश के वोटरों के मन में शिवराज सिंह चौहान की जगह अभी भी है? वो अभी भी शिवराज सिंह चौहान को मुखिया देखना चाहते हैं? वो चेहरा बदलने पर विचार तो नहीं कर रहे, मुझे लगता है। देखो, आप ये बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि मैं जितनी भी जगह घुमा हूँ, लाडली बहना योजना का मतलब प्रभाव आउटस्टैंडिंग था। आपको भी याद होगा कि जब मैं लौट के आया था और हम लोग लगातार बात कर रहे थे तो मैं यही बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी मध्य प्रदेश से। तमाम आंकड़े, तमाम सर्वे, तमाम लोग ये कहते नहीं कांग्रेस बनेगी। मैं आखिर तक इस बात को ये कहता रहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं हार सकती। क्यों? क्योंकि मैं जो देख कर आया था, अब जैसे मैं आपको ग्वालियर के पास में मैं शायद भीतरवार या ऐसी किसी सीट पे घूम रहा था तो एक महिलाओं से मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे, जो लाडली बहना थी शिवराज जी की। उन्होंने गाना बनाया हुआ था और वो गाना गाया, हमने अपना उसका रिकॉर्डिंग और वीडियो भी चलाया था उसका। ऐसे हम लोग जब देवास गए थे, देवास में हम लोग मुस्लिम एरिया में भी घूम रहे थे, तो वहाँ पर भी महिलाओं ने बोला कि हमको तो पैसा मिल रहा है लाडली बहना का और हम क्यों नहीं वोट देंगे हमारे भाई शिवराज को। एक बुजुर्ग लेडी थी, उन्होंने धारा प्रवाह, उनकी आंख से आंसू आए कि उन्होंने बताया कैसे शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने उनकी जीवन को बदल के रख दिया। जिस औरत के यहाँ घर में खाने का सामान नहीं था, आज वो 3 मंजिला मकान बना के बैठी हुई थी। ये योजनाओं का लाभ था। तो किसी भी तरीके से शिवराज सिंह चौहान का जो पकड़ है, जो महिलाओं के बीच में जो पॉपुलैरिटी है, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने मामा की छवि सिर्फ ऐसी बना ली है। उन्होंने जो यात्राएं की हैं, जो लोगों के बीच में जाके काम किया है, लाडली लक्ष्मी के लिए जो काम किया, लाडली बहना के लिए जो काम किया है, जो उन्होंने अपनी बेटियों की शादी के लिए जो उन्होंने पूरा इनिशिएटिव लिया, जो बाद में कमलनाथ सरकार ने इसमें बदलाव किया था, वो जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जो जनता के बीच में जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप देखोगे कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने क्षेत्र में कम, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा फोकस किया है। वो पूरे टाइम भागते हुए नजर आए हैं, दौड़ते हुए नजर आए हैं। तो ये तो आज दिख ही रहा है कि अगर 2-2.5% का जो वोटिंग बढ़ा है, करीब 25-30 लाख के आसपास की महिलाओं को वोटिंग बढ़ी है, तो वो तो कहीं ना कहीं शिवराज को ही गया ना वोटर। वोटिंग तो उन्हीं के नाम पे हुई है। और 163 सीटें अगर आप भारतीय जनता पार्टी को आप देख रहे हो आते हुए, तो ये तो क्लियर कट है कि ये कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को वापसी का संकेत दिया है। वोटर ने अपना रिजल्ट सुना दिया है। देखो क्या होता है, राजनीति में किसी व्यक्ति को बदलना या चेंज करना वो अलग व्यवस्था है। बिल्कुल। कल को अगर शिवराज सिंह चौहान को बदला भी जाएगा तो उसका कुछ और कारण हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, बीजेपी की अपनी शैली, अपनी नीति हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति की जगह सुनिश्चित होती है। पीएम मोदी पहले प्रदेश के मुखिया हुआ करते थे, आज देश के मुखिया हैं, तो सबका अपना रोल होता है। लेकिन इस रिजल्ट के बाद ये तो कतई नहीं कह सकते कि प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान से अपना मन पीछे कर लिया है या मन ऊब गया है, जो कई बार है ना ऊप्स कह रहे थे, ऊप सी गई थी जनता। लेकिन ये रिजल्ट ये बता रहा है कि जनता ने शिवराज सिंह चौहान को मैंडेट दिया है।